एवरीवन। हमने आपका चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 2 मेसोपोटामियन का जो सिटी लाइफ था, उसी चैप्टर को हम इस लेसन में आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो फर्स्ट मेसोपोटामियन जो टैबलेट्स थी आपको 3200 BC पहले मिली हैं, और उसमें आपको पिक्चर्स मिली हैं, उसमें साइंस मिले हैं, नंबर्स मिले हैं। 5000 लिस्ट उसमें जानवरों की मिली है, जैसे ऑक्सन, फिश, जो आपका ब्रेड होता है, लोव्स होता है। इसमें जो भी आपके गुड्स की लिस्ट है, जो वो लोग लेकर आते थे या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनके बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो आपके साउथ के एक सिटी है उरुक, उनके टेम्पल से मिला है। ये जो राइटिंग इन्होंने लिखना शुरू किया था, ये इनके सोसाइटी ने सोचा कि भाई हमें सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास में रखना चाहिए, किस तरीके के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो जैसे जैसे सिटी लाइफ में ट्रांजैक्शंस होते गए, वो सारी चीज़ें हमें अलग अलग टाइम में रिसीव हुई हैं, और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और वैरायटी ऑफ गुड्स वहाँ से पता पड़े हैं। तो मेसोपोटामियन जो थे वो कुछ इस तरीके के टैबलेट्स पर, जो क्ले की टैबलेट्स होती थी, उस पर चीज़ों को लिखना या रिकॉर्ड करना किया करते थे, उनको ड्राई करके, हार्ड करके, ताकि वो इंडेस्ट्रक्टिव हो जाता था। पॉटरी की फॉर्म में उसको बनाते थे। इसमें जो भी लेटर्स यूज़ करते थे वो क्यूनिफॉर्म होता था, और लैंग्वेज जो होती थी वो सुमेरियन होती थी। राइटर्स ने नए नए जो भी तरीके थे उन रिकॉर्ड्स को रखने के, वो उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसमें ये डिक्शनरी वगैरह बनाना, लीगल कोई भी इस तरीके का जुडिशियरी नोटिस है, किसी ने कोई डोनेशन किया है उसका नरेशन, कोई चेंज किया गया है, कस्टमरी कोई लॉ बनाया गया है लैंड को रिगार्डिंग, तो उन सबको उस पर इंस्क्राइब करवाया जाता था। तो बाद में ये जो सुमेरियन लैंग्वेज थी इसको रिप्लेस कर दिया अकादियन से, और यूनिफॉर्म जो राइटिंग थी ये अकादियन में कंटिन्यू हुई, और अभी तक भी वो चलते जा रही है। इनफैक्ट 2000 साल से भी ज़्यादा हो गए। अब इनका सिस्टम ऑफ राइटिंग हम देख लेते हैं। तो इनका सिस्टम ऑफ राइटिंग में अगर हम बात करें तो जो साउंड था वो रीप्रोपोसिटेटेड था यूनिफॉर्म में, क्योंकि सिंगल कॉन्सोनेंट और वॉवल जो था वो नहीं होता, सिलेबल्स इसमें होते थे। अगर राइटिंग की बात करें, स्किल्ड क्राफ्ट था, जो कि इंटेलेक्चुअल, मतलब इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल चीज़ों को वो यूज़ करते थे, चाहिए वो आपके विजुअलाइजेशन पर हो या चाहे साउंड्स पर हो। इसी के साथ हम इनके लिटरेसी की अगर बात करें तो बहुत ही कम मेसोपोटामियन रीड या फिर राइट कर सकते थे। बेसिकली लिटरेट बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ साइंस वहाँ पर थे सीखने के लिए, और बहुत सारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। इनफैक्ट उनको डिसाइफर भी नहीं किया गया था, लोगों को समझ में ही नहीं आता था। तो जो भी इंटेलेक्चुअल थे स्पीकिंग में, राइटिंग में, वो कुछ लेटर्स को ऑफिशियल फॉर्म में उसको यूज़ करते थे, ताकि वो सिर्फ राजा ही रीड करेगा, या किंग से जो भी सबऑर्डिनेट हैं वो उसे रीड करेंगे। ऑर्डिनरी पीपल उनको ना पढ़ पाते थे ना लिख पाते थे। इन राइटिंग का क्या यूज़ होता था? तो सिटी लाइफ, ट्रेड, राइटिंग, इन सब का एक कनेक्शन होता था। अगर हम सुमेरियन का एक लॉन्ग एपिक पोएम की बात करें तो एनमर्कर के बारे में यहाँ गिवन है, जो कि एक पर्टिकुलर अपने ट्रेड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलता था। मेसोपोटामियन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में इससे पता चलता है कि उसने अपने ट्रेड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। तो ये जो स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन का जो भी एक मीन्स होता है, या किस तरीके से मैसेज को आप इतना दूर तक सेंड आउट कर पा रहे राइटिंग्स के थ्रू, वो उनकी सुपीरियरिटी को बताता है कि अर्बन कल्चर, जो मेसोपोटामिया का अर्बन कल्चर है, उसकी कितनी सुपीरियरिटी थी या कितनी इंपॉर्टेंस वो अपने में रखता था। तो अगर हम साउथ मेसोपोटामिया की अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ के टेम्पल्स और वहाँ के किंग्स के थ्रू पता पड़ती है। तो 5000 BCE में जो भी सप्लीमेंट से शुरू हुए, तो वो अपने साउथ मेसोपोटामिया को डेवलप करने के लिए शुरू होते थे। तो जो बहुत पुराने सिटीज़ थे अलग अलग तरीके के, उन्होंने अपने चारों तरफ टेम्पल्स वगैरह बनाए थे। जो भी आपके जो वो टेम्पल थे, पहले तो टेम्पल थे, बाद में उनको ट्रेडिंग सेंटर्स या इंपीरियल सिटीज़ की फॉर्म में उनको डेवलप कर दिया गया था। ये जो टेम्पल्स थे ये पहले ब्रिक्स की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, उनमें बहुत सारे रूम्स बनाए जाते थे, ओपन कोर्टयार्ड्स होता था। और ये जो टेम्पल थे ये लार्ज ओपन, मतलब इतने बड़े बन गए थे, टाइम के साथ ये बड़े होते जा रहे थे। इसी के बाद ये जो टेम्पल्स थे ये बहुत सारे गुड्स का रेजिडेंस होता था, मतलब जो भी आपके गुड्स होते थे उड़ के या
किसी भी सामान को वहाँ रखा जाता था। इनफैक्ट ये जो आपके गॉड या गॉडेसेस होते थे उनका रेजिडेंस भी होता था। तो पहले फोकस ऑफ वर्शिप था, बट बाद में वहाँ पर ग्रेन, कर्ड, फिश, जो भी सारी चीज़ें होती थी उनको स्टोर करने के लिए भी रखा जाता था। तो थ्योरेटिकल ऑनर जो होता था एग्रीकल्चर फील्ड्स का, फिशरीज़ का, ब्रेड्स का या लोकल कम्युनिटी का, वो टेम्पल ही होता था। तो जैसे जैसे टाइम होता गया तो ये जो प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग वहाँ शुरू कर दिया उन्होंने। ऑयल प्रेसिंग वहाँ आ गई, ग्रेन ग्राइंडिंग आ गई वहाँ पर, इसी के साथ आपकी स्पिनिंग आ गई, वीविंग आ गई वुलन क्लॉथ की। तो ये सब वहाँ पर टेम्पल्स में ही किया जाता था। तो इन प्रोडक्शंस को ऑर्गेनाइज कौन करता था? तो एक लेवल होता था हाउस होल्ड के ऊपर, उसे टेम्पल कहा जाता था। तो जो भी आपके मर्चेंट पीपल होते थे जो उन रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते थे उनको रखा जाता था। प्लो एनिमल ब्रेड, जो भी आपके बियर वगैरह होते थे, तो उनका जो एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन था वही उसको ऑर्गेनाइज किया करता था। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अगर बारे में बात करें तो विलेजेस जो थे वो पीरियोडिकली रीलोकेट होते जाते थे, क्योंकि जो नेचुरल और इनफैक्ट मैन मेड जो भी आपका प्रोड्यूस होता था, प्रॉब्लम्स होती थी, उनकी वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते जाते थे, जैसे लैंड को लेकर, वाटर को लेकर। तो इसी वजह से कंटिन्यूस वॉरफेयर होता जाता था। जो राजा जीत जाता था, जिस पर भी उसने अटैक किया, उन लोगों को या तो वो गुलाम बना लेता था और उनका जो भी चीज़ें लूटता था वो अपने लोगों में बांट देता था, और जो भी चीज़ें वो उसको मिलती थी वो अपने टेम्पल को सजाने का काम भी करता था। तो इससे उसका जो एक फेम थी, जो उसका बिलीव था, वो अपने लोगों में बना रहता था। तो अर्लीस्ट टेम्पल की अगर हम बात कर लें तो उरूक जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें आर्म्ड हीरोज़ और विक्टिम्स के बारे में भी बताया है कि वो किस तरीके से डिफेंसिव वॉल जो था वो उरूक बन गया था बहुत ही अर्ली टाइम में भी। तो इसी के साथ जो आपके वॉर कैप्टिव्स होते थे, लोकल पीपल होते थे, वो अलग अलग तरीके का काम करते थे मंदिर के लिए, डायरेक्टली रूलर के लिए भी करते थे। तो ये कंपलसरी था, आपको टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा। इसी के बदले में, टैक्स पे के बदले में उनको राशन वगैरह दिया जाता था, लोगों को राशन दिया जाता था, उनको रहने के लिए घर दिया जाता था, ग्रेन्स वगैरह भी दिया जाता था। 3000 BCE में इन्होंने ब्रोंज़ के टूल्स बनाने इन्होंने शुरू कर दिए, क्राफ्टिंग में ये लोग आ गए थे, आर्किटेक्चर्स इन्होंने सीख लिया था। तो ब्रिक के जो कॉलम होते हैं, मतलब एक सूटेबल जो वुड होता है, ताकि ये किसी भी एक लार्ज जो एक हॉल होता है उसके रूफ को किस तरीके से वे आउट कर रहे हैं, सुपर्ब अचीवमेंट्स इन्होंने अचीव कर ली थी, सिर्फ जो इजीली अवेलेबल क्ले पर ही नहीं, स्टोन पर भी। तो टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क बन गया था पॉटर्स व्हील, जो उनकी